हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ग्रीन एजुकेशन एंड रीजनिंग हब पर। दोस्तों, आज डीडी शर्मा की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए इसके पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे, जो कि आ अक्षर से संबंधित है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। इसमें अगला शब्द है आपका अलकापुरी। ठीक है, अलकापुरी यक्षों के राजा कुबेर की नगरी कही जाती है और बद्रीनाथ चमोली के आसपास का एक क्षेत्र पड़ता है, यानी सतोपंथ वाला, जो कि मैंने आपको कल पढ़ाया था कि जो अलकनंदा है वो सतोपंथ यानी अलकापुरी से ही के आसपास के क्षेत्र से ही निकलती है। देखते हैं इसमें अगला पॉइंट क्या है। तो अगला पॉइंट है, देखिए इसमें, स्कंद पुराण के केदारखंड में अलका क्षेत्र को स्वर्ण भूमि कहा गया है। तो स्कंद पुराण के केदारखंड में जो अलकापुरी वाला क्षेत्र है उसको स्वर्ण भूमि कहकर संबोधित किया गया बच्चों। चलिए अगले शब्द की ओर बढ़ते हैं। अगला शब्द है आपका अलगोजा। अलगोजा यानी जोइया मुरली भी इसको कहते हैं। दोस्तों देखो, 3-4 पेज से ही डीडी शर्मा के शुरुआत के दो प्रश्न एग्जाम में बन चुके हैं। एक तो मैंने बताया था आपको अंगाली मठ, ठीक है, अंगाली मठ से सवाल बन चुका है, और दूसरा ये अलगोजा से फॉरेस्ट गार्ड के पेपर में सवाल आ चुका है। तो चलिए जानते हैं क्या है ये। अलगोजा एक सुशिर वाद्य यंत्र है, ठीक है, उत्तराखंड का एक सुशिर वाद्य यंत्र। ठीक है, जोइया का अर्थ है युगल यानी कि जुड़वा। इसमें केवल 4 धुनें बजाई जा सकती हैं, रंगीली, बैरागी, उदासी और जंगली। ठीक है, अब देखते हैं अगला पॉइंट। पुरुष एवं प्रकृति तथा जीव और ब्रह्मा के संयोग का इसको प्रतीक माना जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना कि एक प्रकार का ये वाद्य यंत्र है जिसमें केवल 4 धुनें बजाई जा सकती हैं। चलिए अब अगला शब्द की ओर बढ़ते हैं। अगला शब्द है हमारा अल्मोड़ा। अल्मोड़ा के बारे में एक विस्तृत जानकारी के रूप में जानेंगे कि अल्मोड़ा में क्या क्या है, क्या क्या इसके उपनाम है, किसने इसको बसाया। तो देखते हैं पहला पॉइंट, कुमाऊं की सांस्कृतिक राजधानी थी। कुमाऊं की सांस्कृतिक राजधानी अल्मोड़ा को कहा जाता है। ठीक है, निर्माण 1563 में बालो कल्याण चंद, इसे कल्याण चंद द्वितीय भी कह सकते हैं आप, इसने इसका निर्माण कराया था, या कह लीजिए इसने इसको बसाया था। पर एटकिंसन क्या बोलता है? एटकिंसन कहता है कि भीष्मचंद ने अल्मोड़ा के लिए, मतलब अल्मोड़ा का शिलान्यास किया था 1560 में। हाँ, ये सच है कि भीष्मचंद अपनी राजधानी को लाना चाहता था अल्मोड़ा, और उसके लिए इसने तैयारियां भी शुरू कर दी थी, परंतु ये अपनी राजधानी को लेकर के नहीं आ पाया था। ठीक है, तो बाद में इसका बेटा जो पुत्र था, दत्तक पुत्र बालो कल्याण चंद, उसने ही ये अल्मोड़ा शहर बसाया था, जो कि 1563 में बसा था। कभी एग्जाम में प्रश्न आए कि अल्मोड़ा शहर की स्थापना कब हुई थी, तो 1563 में। ठीक है, अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। 1563 ईस्वी में राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा। किसकी राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा? तो चंदों की राजधानी। ठीक है, तो चंदों की राजधानी को चंपावत से अल्मोड़ा लेकर के आने वाला राजा कौन था? तो बच्चों वो आपका बालो कल्याण चंद था। ठीक है, और 1563 में जब इसने अल्मोड़ा शहर बसाया तो इसने चंपावत राजधानी जो थी उसको लेकर के ये अल्मोड़ा आ गया था। और ये चंपावत शहर किसने बसाया था? तो चंपावत में चंदों की राजधानी बनाई थी सोमचंद ने, जो कि चंद वंश का प्रथम शासक माना जाता है। तो आप इस पर ध्यान रखेंगे, इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अल्मोड़ा का प्राचीन नाम, तो प्राचीन नाम इसके काफ़ी हैं। खगमरा कोट भी इसको कहते हैं, राजपुर या राजनगर के नाम से भी जाना जाता है, आलमनगर के नाम से भी जाना जाता है, और इसको खसिया खाला भी कहा जाता है। चलिए अब अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। खगमरा कोट पर पहले रामगढ़ के एक खस सामंत गजवा ठिंगा का अधिकार था। ठीक है, जो खगमरा कोट था यानी ये अल्मोड़ा वाला क्षेत्र था, इस पर रामगढ़ के एक खास सामंत, ठीक है, गजवा ठिंगा का अधिकार था। अगला देखिए, मतलब ये जो डीडी शर्मा है, ये अल्मोड़ा बोलते हैं कि 18 अक्टूबर 1892 में बसा था, सॉरी 13 अक्टूबर 1892 में बसा था। बिल्कुल सही है। ठीक है, 1871 में नैनीताल पृथक प्रशासनिक इकाई के रूप में इससे अलग हुआ, है ना। मतलब ये जो जब कुमाऊं मंडल बसा था तो इसे अल्मोड़ा ही कहा जाता था। पूरे कुमाऊं को अल्मोड़ा के नाम से ही जाना जाता था, क्योंकि अंग्रेजों का जो कह लीजिए मुख्यालय था, जो कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय था वो अल्मोड़ा ही था। ठीक है, तो कहते हैं कि 1871 में नैनीताल को इससे अलग करके प्रशासनिक इकाई के रूप में बसा दिया गया था, और जनपद का दर्जा मिलने के बाद इससे इसको अलग कर दिया गया था। तो 1892 में ही नैनीताल को कर दिया गया था, किससे अलग? अल्मोड़ा से अलग। तो इसी तरह से आप देख सकते हैं कि अल्मोड़ा और नैनीताल जो है 1892 इनका स्थापना वर्ष आपको देखने को मिलता है। अब देखते हैं इसमें बागेश्वर, पिथौरागढ़ व चंपावत भी इसी में शामिल था अल्मोड़ा में। ठीक है, पहले मतलब बागेश्वर भी इसी से अलग हुआ है, चंपावत भी इसी से अलग हुआ है, और पिथौरागढ़ भी इसी से अलग हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें है अगला पॉइंट,
घोड़े की नाल के आकार का जिला है ये। अल्मोड़ा जो है घोड़े के नाल के आकार का है, जिसका पूर्वी भाग तालीफाट व पश्चिमी भाग सैलीफाट कहलाता था। ठीक है, अब देखते हैं अगला पॉइंट। 13 मई 1972 को पिथौरागढ़, 19 जून 1997 को बागेश्वर तथा 15 सितंबर 1997 को चंपावत गठित होने पर इसका क्षेत्र सिमटता चला गया। तो बच्चों ये जो पिथौरागढ़ की डेट है ये डी शर्मा की किताब में गलत दी गई है। मैं सिर्फ इसलिए लिख लेता हूँ ताकि आप लोगों को बता सकूँ कि डी शर्मा की किताब में कहाँ कहाँ गलतियाँ हैं। ठीक है, तो ये जो ना, ठीक है, पिथौरागढ़ अल्मोड़ा से अलग होकर के, जैसे कि आपने पीछे देखा कि 1871 में तो एक पृथक प्रशासनिक रूप की इकाई के रूप में गठित हो रहा है। ठीक है, 19 जून 1997 को बागेश्वर, तो ये 19 जून नहीं है बल्कि 15 सितंबर होगा। यहाँ भी डी शर्मा की किताब में लिखा हुआ है 19 जून। ठीक है, 15 सितंबर 1997 को बागेश्वर तथा 15 सितंबर 1997 को चंपावत के गठित होने पर इसका क्षेत्र सिमटता चला गया। तो इसमें आप करेक्शन कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है हमारा भनोली, जयंती इसकी तहसीलें व ताकुला, धौला देवी, लमगड़ा, हवालबाग, स्यालदे इसके विकास खंड है। ठीक है, पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ से शासक शिवदत्त, हरदत्त, शिवपालित व शिवरक्षित के सिक्कों की उपलब्धता इस क्षेत्र में कुनिंदों के शासन की सूचक है। तो यहाँ कभी ना कभी कुनिंदों ने शासन किया होगा, इस बात का सूचक क्या है? यहाँ से शिवदत्त, हरदत्त, शिवपालित और शिवरक्षित के सिक्के हमें प्राप्त होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। उद्धोत, चंद्रेश्वर, पार्वतीश्वर, पाताल देवी, यक्षिणी देवी यानी इन्हें जाखन देवी कहते हैं, राज राजेश्वरी, त्रिपुरा सुंदरी, नंदा, उल्का, शीतला, शीतला खेत में, ठीक है, अल्मोड़ा में पड़ती है जगह, कोट कालिका, ठीक है, सिद्ध नरसिंह, रघुनाथ, गणेश, मुरली मनोहर, हनुमान, भद्रेश्वर आदि के मंदिर यहाँ अवस्थित हैं। ये सारे मंदिर आपको नोट कर लेने हैं। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ अंग्रेजों द्वारा निर्मित नॉर्मल स्कूल आदि भवन है। तो नॉर्मल स्कूल कहाँ है आपसे पूछा जा सकता है, तो बच्चों ये अल्मोड़ा में है। ठीक है, पहले यह शहर जातियों व शिल्पियों के नाम पर खोलों यानी मोहल्लों में बटा था, यथा जोशी खोला, पांडे खोला, दुगाल खोला, करडिया खोला, सुनार खोला, खजांची मोहल्ला और लाला बाजार। तो लाला बाजार आपका अल्मोड़ा में पड़ता है, इसको भी ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं। गोलू देवता का प्रसिद्ध मंदिर, जिन्हें न्याय देवता के नाम से भी जाना जाता है, वो अल्मोड़ा के क्षेत्र में ही है। ठीक है, यहाँ तिवाड़ी दीवाल नामक स्थान पर एक छोटा हिरन पार्क चिड़ियाघर भी है। आगे बढ़ते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कसार देवी मंदिर। तो कसार देवी मंदिर कहाँ है? अल्मोड़ा में। ठीक है, कहाँ? कलमटिया पहाड़ी पर। और कल मैंने आपको पढ़ाया था अनुसुईया मंदिर। तो जो बच्चे इस वीडियो को पूरा सुनेंगे तो उसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे दे देना कि अनुसुईया मंदिर कहाँ है। आगे बढ़ते हैं। जागेश्वर, विंसर, गणनाथ, पिंगनाथ, एडिधो, दूनागिरी, द्वाराहाट, शीतलाखेत, हवालबाग सारे स्थान यही है, या कह लीजिए ये मंदिर के रूप में भी प्रसिद्ध हैं कुछ क्षेत्र इनमें से। ठीक है, तो सारी चीज़ें यहीं अवस्थित हैं जितनी मैंने आपको बताई। आगे बढ़ते हैं। कटारमल का सूर्य मंदिर कत्यूरी शासनकाल में निर्मित है। ठीक है, जो कि अल्मोड़ा के क्षेत्र में अवस्थित है। ये भी पूछा जा सकता है कटारमल का सूर्य मंदिर। इसे बाड़ादित्य सूर्य मंदिर भी कहा जाता है, इसको भी आप नोट कर लेना, बाड़ादित्य सूर्य मंदिर। एक बार एग्जाम में प्रश्न आ गया कि बाड़ादित्य सूर्य मंदिर कहाँ है, और मुझे नहीं पता था इसके बारे में और मैं कंफ्यूज हो गया। तो आप जानते रहिए इसके बारे में, बाड़ादित्य सूर्य मंदिर को ही कहा जाता है कटारमल सूर्य मंदिर। आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी ने मेरी कुमाऊं यात्रा व स्वामी विवेकानंद ने कोलंबो से अल्मोड़ा के बारे में काफ़ी कुछ लिखा है। तो ये ध्यान रखेंगे आप, महात्मा गांधी की पुस्तक का नाम मेरी कुमाऊं यात्रा है। ठीक है, स्वामी विवेकानंद की पुस्तक का नाम कोलंबो से अल्मोड़ा, और इन पुस्तकों में इन्होंने अल्मोड़ा के बारे में काफ़ी कुछ बताया है। ठीक है, अगले पॉइंट यानी अगले अक्षर की ओर बढ़ते हैं, और अगला अक्षर है आपका अशोक चल, ये इसको अशोक मल कहते हैं। इसका जो कार्यकाल है, टाइम पीरियड है 1253 से 1276 माना जाता है। तो ये देख लेते हैं इसके बारे में। ये कत्यूरी राजवंश की मल्ल शाखा का 18वां शासक था। दरअसल कत्यूरी राजवंश अपने जो है पतन के दौर में काफ़ी शाखाओं में बढ़ चुका था। तो उसमें से जो एक मल्ल शाखा का जन्म हुआ उसका ये 18वां शासक था, जिसे अस्कोट से प्राप्त कत्यूरी वंशावली के अनुसार 17वें राजा अशालदेव का पुत्र अशोक देव कहा गया है। ठीक है,
तो इसी अशोक चल या अशोक मल को अशोक देव के नाम से जाना गया है कत्तूरी वंशावली में। इसे अभिलेखों में अशोक चल व इसकी अपनी कृति नृत्याध्याय में अशोक मल कहा गया है। तो बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नृत्याध्याय किसकी कृति है आपसे पूछा जा सकता है, तो ये अशोक चल या अशोक मल की कृति का नाम है। ठीक है, और ये भी ध्यान रखते रहिए अशोक देव ही हमारा अशोक चल या अशोक मल है। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट की तरफ। गोपेश्वर रुद्रालय के प्रांगण, गोपेश्वर आपका चमोली में, रुद्रालय के प्रांगण में गणपति नाग द्वारा स्थापित त्रिशूल लेख में अशोक चल की उत्तराखंड दिग्विजय का उल्लेख किया गया है। ठीक है, मतलब एक गणपति नाग का एक त्रिशूल लेख हमें गोपेश्वर मंदिर के प्रांगण से प्राप्त होता है, जिसमें जो उत्तराखंड में कहते हैं कि अशोक चल ने अपना परचम लहरा दिया था, यानी पूरे उत्तराखंड को विजिट कर लिया था। ठीक है, इस विजय के उपरांत राजा अशोक चल शिव के इस महान मंदिर के स्तंभ को उखाड़कर अपने राज्य में ले गया। बाद में इस विजय स्तंभ को पुनः उसी स्थान में स्थापित कर इसकी प्रतिष्ठा कर दी, यानी विजय उपलक्ष्य के रूप में इसको उखाड़ करके ले गया था अपने राज्य में, और फिर कुछ समय बाद वापस से उसी स्थान पर आकर के इसको स्थापित कर दिया था। तो पूछा जाता है कि जो आपका गोपेश्वर का त्रिशूल लेख है उनमें किन दो राजाओं के नाम का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो अशोक चल का और दूसरा आपका गणपति नाग, या कह लीजिए इसको नागपति नाग भी कई जगह लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिग्विजय पुरातन दिग्विजय परंपरा, ये आपकी अशोक चल की थी। ठीक है, तो दिग्विजय पुरातन दिग्विजय परंपरा का संबंध किस कत्तूरी शासक से है या किस राजा से आपसे पूछ लेगा, तो अशोक चल से। ठीक है, अशोक चल ने बोध गया तक को जीत लिया था, वह वहां पर तुर्कों द्वारा ध्वस्त गंधविहार कुटी का पुनर्निर्माण कराया था। तो इसने बोध गया यानी बिहार तक के क्षेत्र को अपना विजित कर लिया था, अपने राज्य में मिला लिया था। आगे बढ़ते हैं। बोध गया अभियान में जो इसका साथ था वो कूर्म देश के राजा पुरुषोत्तम ने दिया था। तो बोध गया अभियान में जब ये मतलब जीतने गया बोध गया को, तो इसका जो साथ दिया था वो कूर्म देश के शासक राजा पुरुषोत्तम ने दिया था। अब डॉक्टर भट्ट चौहान इसके बारे में क्या कहते हैं, डॉक्टर भट्ट चौहान के बारे में इसके बारे में देखते हैं। कहते हैं कि इसने दिल्ली के सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद व गयासुद्दीन बलबन को परास्त किया था। तो डॉक्टर भट्ट चौहान जो है आपका अशोक चल के बारे में कहते हैं कि इसने दिल्ली के सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद व गयासुद्दीन बलबन को परास्त किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अशोक चल को 1.25 लाख शिखरों वाले खसदेश का राजाधिराज बताया गया है। तो 1.25 लाख शिखरों वाले खसदेश का राजाधिराज किसको कहा गया है, तो अशोक चल को। ठीक है बच्चों, इसको आप ध्यान रखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएगा एग्जाम में। ठीक है, तो इसको आप अपने नोटबुक में लिख लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। गंगोली हाट के जाह्नवी नौले, तो जाह्नवी नौला कहाँ है, गंगोली हाट यानी पिथौरागढ़। ठीक है, तो ध्यान रखना जाह्नवी नौला का संबंध कहाँ से, कि शिलालेख में संदर्भित गंधविहार यानी गंगोली हाट का निर्माण भी इसी ने कराया था। तो ध्यान रखना गंगोली हाट कहते हैं कि गंगोली हाट के जाह्नवी नौले के शिलालेख में एक शिलालेख मिलता है यहाँ से, इसमें संदर्भित जो गंधविहार है इसको ही कहा गया है गंगोली हाट। तो कहते हैं कि गंगोली हाट का जो निर्माण कराया था, ये बसाया था, वो अशोक चल ने ही बसाया था। तो ध्यान रखें आप गंगोली हाट पिथौरागढ़ में। अब देखते हैं अगला शब्द, अष्टावक्र महादेव। अष्टावक्र महादेव का मंदिर पौड़ी के खिरसू ब्लॉक में है। ठीक है, यह क्षेत्र एरासू के नाम से भी जाना जाता है, एरासू के नाम से जाना जाता है। अष्टावक्र ऋषि की तपस्थली होने के कारण इसे अष्टावक्र महादेव के नाम से जाना जाने लगा। स्तंभों पर खड़ा 15 फीट ऊंचा ये आपका मंदिर है। ठीक है, इसको ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। अस्का, ठीक है, अस्का आपका झंगोरा व मक्का से बना खाद्य पदार्थ है। ठीक है, कल हमने एक शब्द पढ़ा था अरसा, अरसा है आपका मतलब वो गुड़ वगैरह से बनाया जाने वाला पदार्थ था, खाद्य पदार्थ था वो भी। ठीक है, तो ये झंगोरा व मक्का से बना खाद्य पदार्थ है, आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि जो जौनसार में जो बूढ़ी दीपावली मनाई जाती है तो उसके चौथे या 5वें दिन अस्का खाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अस्कोट, अस्कोट क्या है आपका, कत्यूरियों की मल्ल शाखा के रजबारों की एक स्वतंत्र इकाई थी। ठीक है, अस्कोट यानी आपका आज का पिथौरागढ़ वाला क्षेत्र। तो ये कत्यूरियों की जो मल्ल शाखा थी उसके जो रजबार थे उनकी एक स्वतंत्र इकाई थी, यानी यहाँ उनके जो रजबार थे, रजवाड़े थे, वो यहाँ शासन कर रहे थे। बसाने का श्रेय पाली पछाओं के कत्यूरी राजा त्रिलोकपाल का कनिष्ठ पुत्र राजकुमार अभयपाल को जाता है। तो ध्यान रखना अस्कोट को किसने बसाया था, अभयपाल ने। ठीक है, अस्कोट जो है पिथौरागढ़ का क्षेत्र उसको अभयपाल ने बसाया था, और गंगोली हाट को आपका अशोक चल ने बसाया था। आगे बढ़ते हैं। उसी ने सन 1279 ईस्वी
यानी दीपचंद्र चौधरी बोलते हैं 1238 ईस्वी में यहाँ आकर राजधानी की स्थापना की व लखनपुर कोट के किले का निर्माण कराया। यानी डेट फिक्स नहीं है, पर ध्यान रखना कि ये जो बसाया था वो इसी ने बसाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुष्कर पाल ने भी यहाँ शासन किया। ठीक है, तो जो अस्कोट के रजवार थे, मतलब उन्होंने भी यहाँ, उनमें से एक आदमी था जो पुष्कर पाल था राजा, उसने भी यहाँ शासन किया। कहते हैं रुद्रपाल एवं महेंद्रपाल के पारस्परिक विद्वेष ने स्थिति को यहाँ तक पहुँचा दिया था कि सन 1883 में रियासत को बेचने की नौबत आ गई थी। ठीक है, तो ये जो दो राजा होंगे रुद्रपाल और महेंद्रपाल, इन्होंने आपस में लड़ाइयाँ इतनी की कि स्थिति ये पहुँच गई कि अस्कोट वाले रियासत को बेचने की नौबत आ गई 1883 तक। ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ, इन्होंने यहाँ 375 वर्षों तक शासन किया। ठीक है, तो अस्कोट के जो रजवार थे उन्होंने यहाँ मल्ल शाखा के रजवार थे, उन्होंने यहाँ 375 वर्षों तक शासन किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। असल शब्द, असल देखते हैं मतलब कम असल। तो अस्वर्णा ढाटी यानी रखेल से उत्पन्न जो संतान है उसे असल कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। असुरचूल पिथौरागढ़ में है, असुर देवता का थान। ठीक है, थान मतलब वही देवस्थल से संबंधित एक शब्द होता है। ठीक है, तो असुरचूल पिथौरागढ़ में अवस्थित असुर देवता का थान माना जाता है। ठीक है, अब असुर देवता के बारे में जान लेते हैं। तो पिथौरागढ़ असुरचूल नामक पहाड़ी पर, ठीक है, देवराज इंद्र का पुत्र कहा जाता है इनको, वह तिब्बत से आया हुआ माना जाता है। यानी यहाँ के लोकल देवता नहीं है, ये आपके तिब्बत से आए हैं। एक अन्य लोक गाथा में इसे मलयनाथ का पुत्र बताया गया है, वह शिप्ला भाग्यश्री का पुत्र इनको कहा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। असुरकुंड शिप्लाकोट के मंदिर के पास स्थित है। शिप्लाकोट आपका कहाँ है वर्तमान? शिप्लाकोट आपका पिथौरागढ़ में ही है। ठीक है, ध्यान रखना। अब क्या है इसका कार्य? लोगों की रक्षा अतिवृष्टि व ओलावृष्टि से, यानी अत्यधिक बारिश और अत्यधिक ओले गिरने से ये लोगों की रक्षा करते हैं। ठीक है, आप देख लीजिए इनके बारे में एक बार फिर से। ये असुर देवता हैं, पिथौरागढ़ में, ठीक है, पूजित हैं, तिब्बत से आया हुआ मानते हैं, मलयनाथ का पुत्र इनको कहा जाता है, और शिप्लाकोट की राजकुमारी भाग्यश्री का इनको पुत्र कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अहोगंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए अहोगंग। तो अहोगंग कहाँ है? हरिद्वार की पूर्व में कनखल के सामने नील पर्वत पर यह स्थान है। ठीक है, अब इसे चंडी पहाड़ के नाम से जाना जाता है। बौद्ध धर्म से संबंधित जगह है, अब इसे चंडी पहाड़ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऐसा डी शर्मा लिखते हैं। तो दोस्तों, आ अक्षर से संबंधित शब्द आज आपके पूरे होते हैं। ये आ अक्षर से संबंधित जितने शब्द थे ये 2 पार्ट में आपके लिए हमारे YouTube चैनल पर डाले गए हैं। तो दोस्तों, आप इनके नोट्स बनाइए, इनको बैठ करके पढ़िए, क्योंकि डी शर्मा एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है आप लोगों के लिए। ठीक है, कुछ अनोखे प्रकार के सवाल जो एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ना कभी हमने जाने होता, ना उनके बारे में पढ़ा होता, ना कभी सुना होता, तो डी शर्मा की किताब से ही आजकल देखा जा रहा है कि वो सवाल डाल रहा है। तो इसके किसी भी एक भी अक्षर को नहीं छोड़ना, आपको बिल्कुल सभी अक्षरों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है ताकि आप एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन कर सकें। तो दोस्तों, अब मिलते हैं अगले लेक्चर में, जो कि बड़ा आ से संबंधित अक्षर होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में।